हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। ये कंट्रोल सिस्टम का 20 लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 236 बोल रहा है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बिलो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, पूछ रहा है द सिस्टम इज कैसा होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। तो जब भी आपको सिस्टम का स्टेबिलिटी फाइंड करना हो, कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ हो, तो हम लोग रोथ एरे लगाते हैं। तो देखिए रोथ क्राइटेरिया लगाइएगा। देखिए रोथ एरे लिखते कैसे हैं, तो यहाँ देखिए एफ का मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है, तो 4 लिख दिए। फिर उसके बाद 3 लिखेंगे जी। यहाँ यहाँ 4 है तो केवल इवन नंबर ऑफ जो पावर है उसके कोफिशिएंट लिखेंगे। तो 4 है तो 4 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। 2 का कोफिशिएंट देखिए 2 का 3 है, उसके बाद 0 का लिखेंगे तो 5 है। फिर 3 का देखिएगा तो 1 है, 3 के बाद 1 का देखिएगा तो 2 है, उसके बाद कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। f के पावर 2 का आपको कैलकुलेट करना है। अब 2 का कैलकुलेट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2 अपॉन 1, ये कीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, यानी यहाँ 1 आ गया। उसी तरह यहाँ का लिखना है, तो वहां का भी लिखने के लिए इसी वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 0 अपॉन 1 कीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। यानी यहाँ पर 5 मिल गया, इधर नहीं है तो 0। उसी तरह f के पावर 1 का निकालिएगा तो कितना मिल जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 5 अपॉन 1, ये कीजिएगा तो कितना आएगा, -3, यानी -3 हो जाएगा। और ये तो 0 हो जाएगा, अब इधर भी 0 हो जाएगा। f का पावर 0 निकालिएगा तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कीजिएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखते हैं कि जो भी ये आपको दिख रहा होगा फर्स्ट कॉलम में कितने फाइन चेंज है। तब देखिए यहाँ पर फाइन क्या है, 1 के पास पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, मगर यहाँ पे निगेटिव हो गया तो ये निगेटिव हो गया। फिर यहाँ पे पॉजिटिव है। फाइन चेंज देखिए, प्लस पे प्लस कोई फाइन चेंज नहीं, प्लस पे प्लस कोई फाइन चेंज, प्लस पे माइनस, यानी यहाँ एक फाइन चेंज हो गया। फिर माइनस पे प्लस एक बार और चेंज हो गया, यानी कितने बार चेंज हो गए, 2 बार चेंज हो गए। तो 2 पोल इसका क्या हो जाएगा, 2 पोल राइट हाफ में चला जाएगा। अगर राइट हाफ में पोल चल जाता है तो सिस्टम कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 237, बोल रहा है यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, द रेंज ऑफ के फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल इज। अगर रेंज भी आपको बताना हो तो रोथ एरे ही लगाते हैं। तो रोथ एरे लगाने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले चाहिए मेरे को। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, 1 प्लस जी एफ एच एफ इजकल टू 0। अगर निकालिएगा तो क्या आएगा, 1 प्लस जी एफ का वैल्यू कितना है दिया हुआ, के अपॉन एफ इंटू एफ प्लस 3 इंटू एफ प्लस 10, और एच एफ यूनिटी फीडबैक है तो 1 इजकल टू 0। ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एफ इंटू एफ प्लस 3 इंटू एफ प्लस 10 प्लस के इजकल टू 0। इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एफ इंटू एफ स्क्वायर प्लस 13f प्लस 30। ये आपको मिल गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, रॉथ एरे लगा सकते हैं। देखिए रॉथ एरे में क्या होती है, मैक्सिमम पावर देखते हैं। मैक्सिमम पावर कितना है, एफ का 3 है, उसके बाद एफ के पावर 2 लिखिएगा। 3 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। उसके बाद ऑड का है तो ऑड वाला क्यों लिखेंगे, यानी 30 आएगा। उसी तरह यहाँ आएगा 13 और यहाँ हो जाएगा के। अब एफ के पावर 1 निकालिएगा तो हम क्या बोले हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं और ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप कीजिएगा तो 13 इंटू 30 माइनस के अपॉन 13, ये आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 390 माइनस के अपॉन 30 ये मिल जाएगा। और इधर ये
0 आ जाएगा। उसी तरह f के पावर 0 आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये k हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फर्स्ट कॉलम है उसके क्या करते हैं सारे, अगर स्टेबल सिस्टम होने के लिए उसके सारे जो भी साइन है कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो केवल पॉजिटिव, नेगेटिव है तो केवल नेगेटिव। तो मान लीजिए पॉजिटिव करने के लिए के होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये के ये वाले भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्योंकि इधर पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव बनाना है। यानी 390 माइनस के अपॉन 13 ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 390 ग्रेटर देन के। अब यहाँ बोल रहा है के से ज्यादा है 390 और यहाँ के ज्यादा है 0 से, तो ओवरऑल आप क्या लिखिएगा कि के ज्यादा है 0 से और छोटा है 390 पे। यानी इस रेंज के लिए ही आपका क्या है कि सिस्टम स्टेबल होगा। तो यही रेंज पूछ रहा था कि किस रेंज के लिए सिस्टम स्टेबल होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीएफ ऑफ रूट लोक प्लॉट ऑफ ए सिस्टम एज फोन इन फिगर। और उसका पूछ रहा है कि जीएफ जो दिया हुआ है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक ही चीज ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे देखिए ये पोल है, ये पोल ब्रेक होके किधर किधर जा रहा है, एक इधर 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 जा रहा है। यानी इस पॉइंट -1 वाले पॉइंट पर कितने पोल हैं, यानी 4 पोल हैं। तो -1 पॉइंट पे 4 पोल हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। और पोल को क्या लिखते हैं डिनोमिनेटर में, तो f प्लस 1 के पावर 4 हो जाएगा। अब k का वैल्यू दिया हुआ है 4 है, यानी 4 अपॉन f प्लस 1 का पावर 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी हो जाएगा। तो आपको यही यहाँ केवल एक ध्यान रखना है कि कितने पोल हैं, ये कैसे पता करना है पोल का नंबर। कि ये देखिए एक कभी भी मान लीजिए रूट लोकस में क्या होती है कि यहाँ पे 2 पोल मिला, अगर ब्रेक होकर एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, किधर भी जाएगी, मगर जो भी ब्रेक होकर जा रहा है अगर इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है, तो जो भी ब्रेक होकर जाएगा उतने ही यहाँ पे पोल होंगे। अगर मान लीजिए 2 डायरेक्शन में केवल जा रहा है तो 2 पोल होंगे, अगर 4 डायरेक्शन में जा रहा है तो 4 पोल होंगे। यहाँ 4 डायरेक्शन में जा रहा था इसलिए यहाँ 4 पोल थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 239 द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जीएफएचएफ दिया हुआ है। हियर के इज ए वेरिएबल पैरामीटर द सिस्टम विल बी स्टेबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के। यहाँ भी के का वैल्यू पूछ रहा है जिसपे आपका सिस्टम क्या हो जाए स्टेबल हो जाए। तो पहले नंबर हमको क्या के का रेंज निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है 1 प्लस जीएफ एच एफ। जब 1 प्लस जीएफ एच एफ निकालिएगा इसका तो आपका आ जाएगा एफ इंटू एफ प्लस 2 टू एफ प्लस के प्लस 10, ये हो जाएगा। इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा एफ के पावर 3 प्लस 2 प्लस के एफ स्क्वायर प्लस 2 के एफ प्लस 10, ये आपको मिल जाएगा। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया तो हम लोग रूट एरे का टेबल बना सकते हैं। रॉथ एरे का टेबल बनाइएगा तो क्या देखते हैं मैक्सिमम पावर देखते हैं, इसमें कितना है पॉलिनोमियल का 3 है, 3 वाला का कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 वाला का, फिर एफ के पावर 2, 2 वाला का कितना है 2 प्लस के है और ये 10 है। एफ के पावर 1, एफ के पावर 1 के लिए क्या है इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस के इंटू 2 के माइनस 10 अपॉन 2 प्लस के, ये हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। एफ के पावर 1, एफ के पावर 1 कीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी स्टेबल होने के लिए जो भी फर्स्ट कॉलम है उसमें सारे के सारे साइन क्या होना चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए। तो देखिए 2 प्लस के क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि के ग्रेटर देन -2,
अब इफ वाले में भी ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो निकालिएगा तो कितना मिल जाएगा 2 प्लस के इंटू 2k माइनस 10 अपॉन 2 प्लस के ग्रेटर देन 0। आप इसको निकालिएगा तो यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है कि 2k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 10 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे k का वैल्यू निकालिएगा तो k का 2 वैल्यू आएगा, और k का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 1.45 और एक आएगा माइनस 3.45। के क्या होगा कि ग्रेटर देन इतना होना चाहिए और इतना होना चाहिए। अब ओवरऑल निकालिएगा तो मान लीजिए लाइनिंग है, के का यहाँ मान लीजिए 0 है, यहाँ -2 है, अरे पॉजिटिव में है तो यहाँ 1.45 है, ये निगेटिव में है यानी -3.45 है। पूछ रहा है कि के का वैल्यू क्या रखा जाए कि स्टेबल हो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के। मान लीजिए अगर ये बोल रहा है कि के का वैल्यू क्या होना चाहिए, -2 से ज्यादा होना चाहिए, -2 से ज्यादा मतलब इधर होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है के का वैल्यू 1.45 से ज्यादा होना चाहिए, इधर होना चाहिए, और ये बोल रहा है -3.45 से ज्यादा होना चाहिए इधर। अब हम इसमें किस से ज्यादा ले कि सारे से ज्यादा हो। अगर यहाँ लेते हैं इस वाले पॉइंट से ज्यादा तो इससे ज्यादा हो जाएगा, मगर ये वाले पॉइंट से तो कम हो जाएगा, इस वाले पॉइंट से कम हो जाएगा। अगर हम 0 लेते हैं तो इन दो पॉइंट से तो ज्यादा हो जाएगा, मगर इस पॉइंट से कम हो जाएगा। यानी हम इधर कोई भी पॉइंट लेते हैं इसके बाद, इस वाले बाद, तो इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, यानी तीनों को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, के ग्रेटर देन 1.45 होगा, इससे के क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 240, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक इज द इंफेरिंग सिस्टम स्टेबिलिटी, द गेन के शुड बी इन द रेंज। ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको बनाना होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, इक्वल टू 0। जब ये निकालिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, f इंटू एफ प्लस 5 एफ प्लस 12 प्लस के इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। देखिए ये कैसे निकालते हैं, ये जीएफएचएफ को क्या बोलते हैं, ओपन लूप बोलते हैं। अगर क्लोज लूप बनाना है तो ये वाले के को जो भी ऊपर में न्यूमरेटर में रहता है उसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, और जो नीचे आ जाता है क्लोज लूप का उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो वही कर रहे हैं हम कि जो भी डिनोमिनेटर है उसमें डायरेक्ट के वाला ऐड कर दे रहे हैं। तो आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, ये देखिए आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। आप रूट टेबल लगा सकते हैं, तो f के पावर 3 का आप लिखिएगा तो 1, उसके बाद 60 आएगा, f के पावर 2 का लिखिएगा तो 17, और ये k, f के पावर 1 लिखिएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा और 17 से डिवाइड होगा, तो आपको मिल जाएगा ये कितना 17 इंटू 60 माइनस के बाई 17, और ये तो आपका 0 हो गया। f के पावर 1 लिखिएगा तो ये k। हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी फर्स्ट कॉलम में है वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, यानी के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये वाले भी 17 इंटू 60 माइनस के अपॉन 17, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना कर सकते हैं आप, ये ग्रेटर देन 0 मतलब 10 20 ग्रेटर देन के, यहाँ पे ए आ गया। अब इसका ओवरऑल रेंज निकालिएगा तो यहाँ बोल रहा है कि के जो है आपका 0 से ज्यादा है, देखिए, और इधर बोल रहा है कि 10 20 से कम है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 241, द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज, द सिस्टम इज, एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है और यहाँ पूछ रहा है कि ये कैसा होगा। तो इसको भी उसी तरह से बनाते हैं। देखिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दिया तो यानी नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्लोज लूप में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही हम लोग रॉथ एरे
ड्रा करते हैं। तो रॉथ एरे बनाइएगा तो आपको क्या होगा, f के पावर 3, इसके कोफिशिएंट कितना है 119, f के पावर 2, इसके कितने हैं 8 12, f के पावर 1, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी 8 इंटू 19 माइनस 12 अपॉन 8, ये आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 8 इंटू 19 माइनस 12 अपॉन 8, ये 0, और f के पावर 0 का क्या हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा, या 0। अब देखिए ये वाले अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा और 12 माइनस कीजिएगा तो ये हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देख लीजिएगा कि 8 इंटू 8 पे 19 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो जब ये पॉजिटिव आया तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। कहीं साइन चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, यानी कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, तो ये सिस्टम कैसा है, स्टेबल है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 242, ए सिंगल इनपुट single output feedback system has forward transfer function GF and feedback transfer function HF. It is given that mod GF HF is less than 1. Which of the following is true about the stability of the system? तो देखिए इसमें क्या होती है कि जब भी आपको ये GF HF को क्या बोलते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब GF HF ये क्या लेस देन 1 हो, मैग्नीट्यूड इसका लेस देन 1 हो, तो इसी को हम लोग जैसे आप स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं तो क्या लिखते हैं कि GF HF इक्वल टू 1 लिखकर फाइंड करते हैं, यहाँ लेस देन 1। इसी को हम लोग ओवरऑल को क्या मानते हैं कि x है, x। तो यहाँ पे मान लीजिए x क्या हो जाएगा, लेस देन 1। और एक टर्म आती है गेन मार्जिन। देखिए गेन मार्जिन क्या होती है 1 अपॉन मॉड x, जो भी ये x है उसका इनवर्सली होता है। तो यहाँ पे देखिए ये x क्या है, लेस देन 1 है, यानी ये 1 से छोटा है, तो ये गेन मार्जिन क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, गेन मार्जिन 1 से बड़ा होगा। अब जब गेन मार्जिन को डीबी में निकालिएगा तो 1 का अधिक होगा, हमेशा 0 डीबी से अधिक होगा। तो जब भी गेन मार्जिन 0 डीबी से अधिक होता है यानी पॉजिटिव होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सिस्टम हमेशा क्या होगा, स्टेबल होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आएगा। देखिए गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ये हम आएगा अभी स्टेबिलिटी एनालिसिस, वहां बहुत डिटेल बताएंगे कि कैसे निकालते हैं सारे चीजें। देखिए क्वेश्चन नंबर 243, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट Roth-Hurwitz criterion. If all the element in one row of Roth array are 0, then there are, देखिए बोल रहा है कि कोई भी रॉथ एरे में मान लीजिए f के पावर 3 है, इसके सारे रो का एलिमेंट 0 हो जाए तो क्या पॉसिबिलिटी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सारे एलिमेंट 0 हो जाता है तो एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते थे और वहां पे रूट निकालते थे। तो देखिएगा कि एक्सिलरी इक्वेशन आप फाइंड कीजिएगा तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटी आपको मिलेगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी मिलती है कि रूट जो है वो आपको इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर जाए, यानी पेयर ऑफ कंजुगेट रूट ऑन इमेजिनरी एक्सिस। सेकंड क्या रहती है कि वो रूट आपका रियल एक्सिस पे लाई करे मगर अपोजिट साइन के साथ। अगर ये -1 है तो ये +1 होगा, या -2 है तो ये +2 होगा। और फोर्थ पॉसिबिलिटी होती है कि एक क्वाड्रेट बना ले, मान लीजिए एक रूट यहाँ हुआ, एक रूट यहाँ हुआ, एक रूट यहाँ हुआ, एक रूट यहाँ हुआ, इस तरह के 4 रूट आ जाए। तो यहाँ तीनों पॉसिबिलिटी आपको होती है, कब, जब मान लीजिए सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाए किसी रो के, तो यानी 1 2 और 3 तीनों यहाँ क्या है, करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 244 बोल रहा है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज, दिया हुआ है द नंबर ऑफ रूट इन राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन। जब भी राइट में पूछ रहा है तो क्या हम लोग लगाते हैं, रूट रूट एरे। तो
f के पावर मैक्सिमम कितना है 4 है, तो कितना कोफिशिएंट है 1 है 2 15, ये है 3 का 1 है 1 का 4 है ये 0। अब f के पावर 2 निकालिएगा, जब f के पावर 2 या पावर 2 यहाँ पे निकालिएगा यानी 1 इंटू 2 कितना होगा 2 -4/1 यानी ये आपको मिल गया -2। उसी तरह अगर ये वाले आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा 1 इंटू 15 -0/1, मतलब ये 15 आ गया ये 0 हो गया। फिर f के पावर 1 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -2 इंटू 4 -15 इंटू 1 अपॉन -2। जब ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए -8 -15 -2 यानी -23/-2 यानी ये आ जाएगा 23/2। उसी तरह मल्टीप्लाई कीजिएगा इधर वाला तो ये आपको मिल जाएगा 0 और ये मिल जाएगा 0। f के पावर 0 निकालिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिए मान लीजिए ये वाले टर्म से इसको और ये वाले से इसको, तो यहाँ आ जाएगा 15, ये 0 ये 0, ये इफ वाले पोजीशन का है ये वाले इफ वाले पोजीशन का। तो देखिए इसमें साइन चेंज कितने हुए हैं, यहाँ कैसा साइन था पॉजिटिव यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव। तो देखिए एक यहाँ चेंज हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, एक यहाँ यानी कितने साइन चेंज हुए 2। तो 2 रूट क्या है राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में चले जाएंगे, वही पूछ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 245 द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है फॉर अ स्टेबल सिस्टम द वैल्यू ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन। तो जब भी हम बोले कि स्टेबिलिटी के बारे में बात करना हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे तो रूट एरे लिखना होगा आपको, तो रूट एरे लिखिएगा। तो f के पावर 3 है उसका 1 5, f के पावर 2 है उसका के 10, f के पावर 1 का लिखिएगा तो ये मल्टीप्लाई करते हैं और ये मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाएगा 5 के -10 अपॉन के। f के पावर 0 का वैल्यू हो जाएगा 10 और 0। अब देखिए हम क्या बोले हैं कि जो भी रहता है फर्स्ट कॉलम उसके वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यानी k का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इफ k का, और इसका भी 5k -10 बाई k इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 5k -10 ग्रेटर देन 0 यानी 5k ग्रेटर देन 10 यानी k ग्रेटर देन 2। अब बोल रहा है k जो है 0 से ज्यादा हो, यहाँ बोल रहा है k जो है 2 से ज्यादा हो, हम क्या रखेंगे कि ओवरऑल k आपका ज्यादा रहेगा। तो हम k मान लीजिए लाइनिंग है ये 0 पॉइंट है आपका, बोल रहा है इससे ज्यादा हो, यहाँ k का वैल्यू 2 है इससे ज्यादा हो, तो हम क्या रखेंगे अगर 1 रख देंगे तो ए वाले तो सेटिस्फाइड करेगा, ये वाला नहीं करेगा। अगर k इक्वल टू 3 रख देते हैं तो ये भी करेगा और ये भी करेगा, यानी k हमेशा 2 से ज्यादा होना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।